लेकिन कहा जाता है कि प्रहलाद के जीवन का क्या कहें महाराज, बड़ा सुंदर चरित्र प्रहलाद चरित्र। कहते हैं तामसिक लोगों के बीच में रह करके यदि किसी ने भजन करना सिखाया, सात्विक बुद्धि रखनी सिखाई, तो वो है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद जी के जीवन का क्या कहना। गुरुकुल भेजा पढ़ने के लिए, और जब गुरुकुल से लौट करके आए तो आज हिरण्यकश्यप ने अंक में भर लिया और पूछा, बेटा जो तुम्हें शिक्षा मिली वो मुझे बताओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, संसार में मनुष्य चाहे जहां भी भटके, लेकिन सुख तो सिर्फ हरि के चरणों में ही है। जैसे ही नाम सुना तो कहा, प्रहलाद के गुरु से कहा कि इससे पहले तुम्हें मार दूंगा यदि दोबारा इसने मेरे शत्रु का नाम लिया। अब प्रहलाद जी को पुनः गुरुकुल भेज दिया, लेकिन गुरुकुल में ये सब पढ़े राक्षसों वाले पाठ, लेकिन ये पढ़ते हैं हरि वाले पाठ। अकेले एक ऐसे भजनानंदी उस गुरुकुल में, सब राक्षस के बालक राक्षसों वाले गुण सीखते हैं, लेकिन ये सीखते हैं सात्विक हरि वाले गुण। लौट करके जब आए तो पुनः पूछा कि बेटा जो सुंदर शिक्षा तुमने पाई उसका मुझे उपदेश करो। प्रहलाद जी कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। पिताजी, हरि के चरणों में भजन करने की, भक्ति करने की 9 सीढ़ियां, जिसे हम शास्त्रों में, पुराणों में नवधा भक्ति के नाम से जानते हैं। तो उन हरि की कथा को पहले श्रवण करो, श्रवण करके उनका कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, उनका पाद सेवन करो, अर्चन वंदन करो, और दास बन के, सखा बन के आत्मसमर्पण कर दो तो हरि तुम्हें गले से अवश्य लगाएंगे। मैंने इतना ही जाना। प्रहलाद जी की इन बातों को सुनकर के हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और कहते हैं प्रहलाद को मारने का इतना प्रयास किया, इतना प्रयास किया, जेल में भूखा रखा, हाथी के नीचे कुचलवाया, अग्नि में जलाया, लेकिन बात वही है गई कि जाको राखे साइया मार सकेगा कौन महाराज। जिसके रक्षक हरि उसको कौन मार सकेगा। हर विपत्ति, हर आपदा से लड़ते हुए प्रहलाद जी भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ते हैं, और अंत में उसी भाव के कारण भगवान को भी आना पड़ता है। आज हजारों बालकों की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया। उस गुरुकुल में उस तामसिक प्रवृत्ति को हटा करके सात्विक भजन होने लगा, कीर्तन होने लगा, और प्रहलाद जी ने आरंभ कर दिया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण लगे पूरे उस गुरुकुल में जहाँ पर सिर्फ राक्षसों के बालक पढ़ते हैं, लेकिन कीर्तन किसका हो रहा? नारायण का। गुरुदेव आकर के देखते जैसे स्पर्श किया तो मानो जिस प्रकार 440 वोल्ट का करंट छू जाए ना महाराज, गुरुदेव को भी छू गया और वो भी कीर्तन करने लगे। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारा, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारा, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारा, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारा। तिल भर सुन रही जल ऊपर, तब हरि नाम उचारा, तिल
सोन रही जल ऊपर तब हरि नाम उचारा। आओ नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जितने बालक थे, जितने भी सैनिक थे, सब कीर्तन करने लगे। स्वयं हिरण्यकश्यपु आए, यदि आकर के छू देते तो वो भी कीर्तन करने लगते, इसलिए छुआ नहीं, स्पर्श नहीं किया, मुष्टिका का प्रहार किया और कीर्तन बंद हो गया। अरे दुर्विनीत मंदात्मन, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे ही गुरुकुल में मेरे ही शत्रु का नाम सुमिरन कराया, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद को लेकर के मारने लगे और कहा कि लेकिन आज तुझसे पहले तेरे हरि को ही देख लेता हूँ, बता कहाँ है तेरा भगवान। बोले पिताजी कहाँ नहीं है, देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहाँ कहूँ जहाँ हरि नाही। कह दो पिताजी कहाँ हरि नहीं है। आप में जो बोलने की शक्ति है ना, वो भी मेरे हरि की है। समस्त जगत में हरि ही हरि है, हर जगह हरि ही हरि, कहाँ हरि नहीं है। तो बता क्या इस खम्भे में भी तेरा हरि है। अवश्य पिताजी। तो कहते हैं एक भक्त की उस वाणी को सत्य करने के लिए वो हरि खम्भे से भी प्रकट हो गया। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया तो पाषाण को फाड़ करके भी आज नरसिंह रूप लेकर के प्रभु शब्द करते हुए हुंबारंभ करते हुए प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु एक बार देख करके भयभीत हो गया, डर गया। ऐसा विकराल स्वरूप महाराज, ना तो ये नर है ना तो ये जानवर है, क्या स्वरूप है। देख करके स्वयं भयभीत हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। ईश्वर के सामने समस्या आ गई कि इसे वरदान प्राप्त है, अब हम मारेंगे तो मारेंगे कैसे। इसलिए भगवान ने समय की प्रतीक्षा की। गोधूली की जब बेला आई तो हिरण्यकश्यपु को उठाया और नरसिंह भगवान ने अपनी जंघाओं में पटका, अब हम तुम्हें मारेंगे। और आनंद ले रहे हैं भगवान। भगवान कोई कार्य करते हैं तो आनंद से करते हैं, इसीलिए कहा कि नंद घर आनंद भयो। अभी कल होने वाले हैं ना, आनंद स्वरूप ईश्वर का जन्म होने वाला है। तो बोले भगवान कहते हैं अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यपु कहता है नहीं मार सकते, क्योंकि हमने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। क्या मांगा है ब्रह्मा से? बोले मैंने मांगा है कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, न बाहर मरूं ना भीतर मरूं, न अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, न पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं, 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। तो भगवान ने कहा कि ना तो हम तुम्हें दिन में मार रहे हैं ना रात में मार रहे हैं। क्या है? बोले गोधूली की बेला, इसीलिए हम बता चुके हैं कि गोधूली की बेला में 4 कार्य मत करिए, सिर्फ भजन करिए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये बेला क्या है? गोधूली की है। ना मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं, हम तुम्हें ना बाहर मार रहे हैं ना भीतर मार रहे हैं, दहली पे मारेंगे। इसीलिए कभी भी दहली पे किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य हो, भोजन हो, प्रणाम हो, भजन हो, दहली पे बैठ करके नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो उसे राक्षस खा जाएंगे, पाप लगेगा आप पर महाराज। तीसरी बात कही ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना हम तुम्हें अस्त्र से मारेंगे ना शस्त्र से, हमारे नाखून ही काफी है तुम्हें मारने के लिए। चौथी बात तुमने कही कि ना पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं, हम तुम्हें क्या दिखाई दे रहे हैं? बोले महाराज दिख तो तुम कुछ भी नहीं रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहे हो तुम क्या हो, ना तुम पशु हो ना मनुष्य हो। बोले तुम्हारे लिए शरीर धारण किया। तुमने कहा 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं, तो 3 साल की समस्त तिथियों को, 6 तिथियों को एकत्रित करके तुम्हारे लिए ही एक पुरुषोत्तम महीना बनाया है, ताकि उसमें हम तुम्हें मार सके। फिर भी नहीं मार सकते। हमने ब्रह्मा से अंत में यह मांगा कि तुम्हारी बनाई सृष्टि में तुम्हारे बनाए किसी चीज से हम ना मरे। भगवान कहते हैं हमें ब्रह्मा थोड़ी बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। तुम कौन हो? तुम्हारे वही पुराने शत्रु नारायण। और जैसे ही नाम सुना तो तलवार उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन
भगवान ने समय नहीं दिया, वहीं पर अपनी जंघाओं में पटका, उसके वक्ष स्थल को फाड़ा और फाड़ करके अंतड़ियों को हरि ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इतनी जोर की महाराज शब्द हो रहे हैं, मानो पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है, पूरा भूचाल आ जाएगा, असमय ही इस पृथ्वी लोक में प्रलय आ जाएगा। भगवान का कोप शांत नहीं हो रहा है हिरण्यकशिपु को मार करके भी। तब सामने प्रहलाद को भेजा गया, क्योंकि लक्ष्मी भी आज असमर्थ हैं अपने नाथ के कोप को शांत करने में, कि मैं भी इन्हें देख करके डर गई हूँ, मुझसे भी नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस कोप को भक्त ही शांत कर सकता। प्रहलाद जैसे ही सामने आए, सुंदर स्तुति की, भगवान अपनी गोद में बिठाते हैं, प्रहलाद को अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। भगवान नरसिंह के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और कहा, बेटा मांग, तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद कहते हैं, प्रभु जीवन में कुछ मांगने की इच्छा ना हो, बस इतना वरदान दे दो कि मैं कभी कुछ मांगू ही नहीं, कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, बस मुझे इतना ही वरदान दे दो। लेकिन बेटा कुछ तो हम दे करके जाएंगे। तो प्रहलाद क्या मांगते हैं कि मेरे पिता ने आपसे जीवन भर द्वेष किया, आपसे बैर किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अंत समय मेरे पिता की दुर्गति ना हो, इन्हें सदगति मिले, मोक्ष मिले, बस इतनी कृपा करना। भगवान कहते हैं कि जिस कुल में तुम्हारे जैसे बालक का जन्म हो जाए, उसकी तो 21 पीढ़ियों का पहले ही उद्धार हो चुका है। इसलिए माना जाता है ना कि घर में अगर कोई एक बच्चा या बच्ची भी राधे राधे कहने वाले हो जाए, हरि का भजन करने वाले हो जाए, तो कभी उन्हें रोकना नहीं, पाप लगेगा। उन्हें और बढ़ाइए, भजन करने दीजिए, क्योंकि वो आपका नहीं, आपकी गुजर चुकी पीढ़ी का और आने वाली पीढ़ी का भी उद्धार कर देते हैं। अगर कुल में एक भी कोई भजनानंदी बालक जन्म ले ले तो वो पूरी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। भगवान ने इन्हें राजगद्दी पे बिठाया प्रहलाद को, और वहाँ से आशीर्वाद दे करके प्रभु अपने धाम को पधारे। ऐसी हरि की लीला। इसलिए कहते हैं कि राजन, जीवन में विश्वास मत छोड़ो और विश्वास के साथ सिर्फ समर्पण होकर के भगवान का भजन करो। भगवान अपने भक्त के वचनों को सिद्ध करने के लिए पत्थर से भी प्रकट हो जाते हैं। और कहते हैं उसी दिन से प्रहलाद जी ने ही मूर्ति पूजा का आरंभ किया था, क्योंकि भगवान ने उनके वचन को सिद्ध करने के लिए पत्थर से भी अवतार ले लिया था। तभी से मूर्ति प्रथा आरंभ हुई, नहीं तो उससे पहले मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती थी। और इसी दिन से आसन को सिंहासन कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें सिंह स्वरूप नरसिंह भगवान विराजे, इसलिए कोई भी आसन भगवान का सिंहासन कहा जाने लगा। क्योंकि पैसे को हम अपना मानते हैं और ईश्वर को हम पराया मानते हैं, तो जिस चीज़ को हम अपना मानते हैं उसमें हमारा मन स्थिर हो जाता है, और जिस चीज़ से हमारा लगाव नहीं है उसमें हमारा मन कभी नहीं लग सकता। तो सर्वप्रथम ईश्वर को अपना मानिए, जिस प्रकार प्रहलाद ने माना ना। प्रहलाद के पास क्या था? सिर्फ विश्वास था। प्रहलाद जी ने सिर्फ एक कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, तो प्रहलाद के ही नगर में वो रहता था। प्रहलाद जी ने एक दिन देखा दोनों जो कुम्हार थे, पति पत्नी, वो रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो मिट्टी के बर्तन बनाए और आग लगाई और उसमें पकने के लिए छोड़ दिया। तो वो दोनों रो रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बताया कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इस मिट्टी के बर्तन में बिल्ली के बच्चे रह गए थे और वो उसी आग में जा चुके हैं। अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं कि उनके प्राणों की रक्षा हो जाए, नहीं तो बच्चे जीवित नहीं बचेंगे, आग के हवाले हो गए हैं, मर जाएंगे। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान कौन है? उन्हीं से पूछा कि भगवान कोई और है, क्योंकि प्रहलाद जी को तब तक ये पता था कि मेरे पिता ही भगवान हैं, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने यही कहा था कि भगवान हम ही हैं। तो प्रहलाद यही जानते थे कि हमारे पिता ही भगवान हैं। तो हमारे पिता से बोल दो भगवान तो वही हैं। बोले वो भगवान नहीं है, भगवान कोई और है जिसने तुम्हारे पिता को भी बनाया है संसार में। तो क्या तुम्हारा भगवान इस बिल्ली के बच्चे को बचा लेगा? बोले अवश्य बचाएगा। तो जब इस आग को खोलना और बर्तन को निकालना तो मुझे अवश्य बुलाना देखने के लिए, मैं भी देखूंगा कि तुम्हारा भगवान इन बच्चों को बचाता है कि नहीं। तो कहा जाता है कि वो कुम्हार और जोड़ा जो था, पति पत्नी जो थे, अब उन बिल्ली के बच्चों से ज़्यादा प्रहलाद के विश्वास के लिए प्रयास करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आज एक बीज
बोया गया है इसके हृदय में, उसे वृक्ष बना दो, भक्ति का माध्यम बना दो, इस बालक के अंदर भक्ति का संचार हो जाए। इसलिए आज हमारे लिए ना सही, इस बालक के उस हृदय में जो भक्ति का बीज अंकुरित हुआ है उसको दृढ़ विश्वास से पूर्ण करने के लिए ही सही इन बिल्ली के बच्चों की प्राण बचा लेना। तो कहा जाता है कि जब 3 महीने के बाद उस आवे को खोला गया, उस अग्नि को बुझाया गया और उस बर्तन को निकाला गया, प्रहलाद जी सामने खड़े थे और देखते हैं कि वो बच्चे आज भी सुरक्षित और उसी प्रकार थे। तो इस दिन से प्रहलाद के मन में ये निश्चय हो गया, विश्वास हो गया कि मेरा हरि सत्य है और वही सर्वत्र है, बाकी कुछ भी नहीं है। वो असंभव की जो संभव कर दे वही भगवान है। इसलिए कहा विश्वास हो तो प्रहलाद सा, प्रतीक्षा हो, इंतजार हो तो किसकी तरह, शबरी की तरह, धैर्य हो तो मीरा सी महाराज, और तो और यदि कामना हो तो कुंती माता सी हो, तो जीवन आपका आनंदित हो जाए, सफल हो जाए। प्रहलाद के जीवन में कुछ नहीं था। प्रहलाद के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम क्या करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित हम भगवान को याद नहीं करते, ऐसी बात नहीं है, हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन हमारी स्थिति थोड़ी विपरीत है, प्रहलाद से थोड़ी विपरीत है। कब याद करते? बोले प्रहलाद हर परिस्थिति में भगवान को याद करते। हमें हर भक्त के चरित्र से अपने जीवन में उस चरित्र को उतारना है। तो प्रहलाद के चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती कि परिस्थिति कोई भी हो, सुख हो दुख हो, भगवान को मत भूलो।